हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है स्वार्थपूर्ण रवैया। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। आज रीमा माँ बनी है। एक प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया है। अपनी पहली संतान का मुख निहारती वह तमाम बातों से रूबरू होने लगी। आज उसका अतीत उसके कानों तक आकर उसे झंझोक रहा है। तुम पहली संतान हो, तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम्हारे छोटे भाई बहन क्या सीखेंगे। तुम्हें हमेशा सही राह पर ही चलना होगा। ईश्वर ने बड़ा बनाकर भेजा है तो खानदानी मर्यादा का पालन तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिता की आवाज़ थी। उनके शब्द कानों में देर तक गूंजते रहे। मन इन बातों को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था तो रीमा ने पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने अपने सिद्धार्थ की चिट्ठियां संभाल कर रखी थी। उसने भी तो ऐसा ही कुछ लिखा था। तुम और सिर्फ तुम ही में वो लड़की हो जिस पर दिल हारा हूँ। देखो, कुछ ऐसा वैसा न करना कि मेरा दिल टूट जाए। पता है ना, एक बार दिल टूटे तो दोबारा नहीं जुड़ता। वह फिर मानसिक अंतद्वंद में फंस गई। अपनी मर्जी की जिंदगी जीना पिता की नज़र में ऐसी वैसी हरकत है। अपने पिता की बात मानना सिद्धार्थ की नज़र में कुछ ऐसा वैसा कर गुजरना है। सभी प्यार करते हैं मगर उसके प्यार के बदले में कुछ चाहते हैं। पिता मान मर्यादा का पालन तो सिद्धार्थ वफादारी चाहता है। वह किसी से कुछ नहीं चाहती, दोनों की खुशियाँ चाहती हैं। मगर अफसोस वह दोनों को एक साथ खुश करने में असमर्थ है। उनके इस निर्णय ने उसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह बहुत परेशान थी। उन दिनों मात्र 10 वर्ष की थी जब दोनों छोटे भाई बहन खेलते हुए आपस में लड़ने लगे थे। खेल के मैदान से जब वापस घर आए तो छोटे भाई के पैरों से बहते रक्त को देखकर उसके होश उड़ गए थे। पापा ने आते ही उसको डांट लगाई कि तुम नहीं देख सकती थी जब वह खेल रहा था। मैं पढ़ रही थी पापा। उसके पाँव से बहता खून तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं। रीमा काँप उठी। तो सुनो, बड़े होने के कुछ कर्तव्य होते हैं। तुम पढ़ाई लिखाई बाद में करना। छुट्टियों में अपने भाई बहन पर ध्यान दो। यह बातें रीमा के लिए नई नहीं थी। उन दिनों माँ अक्सर परेशान रहती थी। बच्चों का ध्यान रखना, मेहमानों का आना जाना, यह सब संभालते हुए उनकी सेहत नासाज रहने लगी थी। ऐसे में वह उन्हें कुछ नहीं कहते थे बल्कि परिवार की हर छोटी बड़ी गलती उसके सिर मढ़ दी जाती। वह बड़ी जो थी, एक भाई 2 साल का छोटा तो दूसरा 5 साल छोटा था। कभी कभी उसे भी यही लगता कि वह बड़ी ही क्यों हुई। इससे अच्छा होता कि छोटी होती। कम से कम बड़ी बहन माँ समान होती है, यह कहकर इस्तेमाल तो न की जाती। खैर, जब थोड़ी और बड़ी हुई तब हॉस्टल भेज दी गई। साधारणतः बच्चे हॉस्टल जाने से डरते हैं पर वह बहुत खुशी से गई। वहाँ उसे कम से कम 2 बच्चों की माँ बनकर देखभाल जो नहीं करनी थी। बंधनों से मुक्त वह काफ़ी खुश रहने लगी थी। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी। हमेशा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली जब यूनिवर्सिटी आई तो पहली बार उसका दिल सिद्धार्थ के लिए धड़का। प्यार हो गया था उसे सिद्धार्थ से। जब उसने इस संदर्भ में अपने माता पिता से बातचीत की तब उन सभी बातों का यही अंजाम निकला कि बड़ी होने के नाते उसे अनुशासित रहना है। उसे उसकी मर्जी से जीने की इजाज़त दी गई तो सभी प्रेम विवाह की जिद करेंगे। बहुत कठोरता से उसकी चाहत का दमन किया गया। उसने भी उनकी मर्जी को से खुद को 4 दीवारी में कैद कर लिया। दोनों भाइयों को कोचिंग कराया गया ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके दोनों भाई पढ़ लिख कर अपने कैरियर से संतुष्ट हो गए थे और वह नींव की ईंट के समान उन्हें ऑफिस भेजने की तैयारियां कर रही थी। शायद कर्तव्य व त्याग की कसौटी पर खरी उतरने के लिए ही उसका जन्म हुआ था, जिसे अपने भाग्य का लिखा मानकर रीमा ने सह लिया। जब बचपन से ही किसी ने उसे समझाया ही नहीं था तो भला अब क्या समझाते। कहीं वह बागी न बन जाए, इस बात का ख्याल करते हुए तब तक उसे घर में रखा गया जब तक बाकियों की जिंदगी संभल न जाए। फिर उससे निवृत्त होने का समय आया। आखिर उसे कब तक बैठा कर रखते। बेटी का कन्यादान कर अपना बोझ कम करना ही था। बगैर उसकी पसंद जाने पिता ने शादी तय कर दी और बेटी के आगे यह दिखाया कि गरीब पिता ने अपने सामर्थ्य अनुसार जो कुछ बन पड़ा वह किया, जिसके बदले उनके मान सम्मान को कायम रखने की जिम्मेदारियां भी उसकी ही हैं। अब तक
सब दोहरी नीतियाँ देखती सहती रीमा जान चुकी थी कि माँ बाप का भी स्वार्थ होता है। लड़कों को पढ़ाना है ताकि भविष्य में उनसे लाभान्वित हो सकें। बेटी को उसकी मर्जी से विवाह नहीं करने देते हैं, क्योंकि वह अपनी दुनिया में रम गई तो उससे उन्हें क्या मिलेगा। इसके बजाय उनकी मर्जी से शादी हुई तो दबाव बना रहेगा और बेटी भविष्य में काम आएगी। कभी कभी तो जानबूझकर बेटी को गरीब घर में ब्याहते हैं, जिससे वह कष्ट में माँ बाप के पास ही भाग कर आए और उनकी कृतज्ञ बनी रहे। पर कहते हैं ना, बेटियां अपना भाग्य लेकर आती हैं। उसका भाग्य भी पलटा। रीमा के पति ने उसे बहुत सारा प्यार तथा हर तरह की सुख सुविधा मुहैया कराई। साथ ही रीमा के माता पिता का भी यथासंभव सम्मान करता रहा। यह सब देखकर उसके पिता पछताने लगे थे। इन दिनों अपराध बोझ से ग्रसित हो चले थे। जिन बच्चों को लाड दुलार किया, उन्हें स्वार्थ की आदत हो गई। अधिकाधिक सफलता पाने की ललक में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। वे सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं, मगर जिसे जीवन में हर खुशी कतरा कतरा ही मिली है, वही आज भी उनकी सेवा में तत्पर है। अपनी ही दोहरी नीति से व्यथित होकर स्वयं ही बेटी से बोल पड़े, मैंने तुम्हें बेटी समझा और हर तरह से कर्तव्यों के आड़ में तुम्हें बांधता रहा। तुम सही मायने में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रही और बाकी के लोग बस अधिकार का आनंद लेते रहें। अपने गरीब पिता का आशीष लो और सदा फलो फूलो। जीवन के आखिरी चरण में वह समझ गए थे कि अभिभावक का स्वार्थपूर्ण रवैया अक्सर उल्टा पड़ जाता है। फिर पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं आता। खैर, उनके निर्णयों से रीमा ने यह सीख ली कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्यों की कसौटी पर कसकर किसी को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। कल्पना लोक में विचरित रीमा सहसा वर्तमान में लौटी तो नन्ही सी जान को सीने से चिपकाकर उससे एक अमूर्त वादा कर लिया। उसे हर हाल में उसका आसमान देकर ही रहेगी। आज़ादी से अपनी उड़ान भरने की आज़ादी होगी। किसी भी हाल में अपनी पहली संतान को उसके किसी भी सुख से वंचित नहीं करेगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।